ओम पितर देवताभ्यो नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितर अमावस्या को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे ये माना जाता है कि ये पितरों को विदा करने की आखिरी तिथि है। और कोई ऐसा है जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया हो, या उनको तिथि ज्ञात ना हो, तो वह सर्व पितर अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर सकता है। क्योंकि यह माना जाता है कि सर्व पितर अमावस्या का दिन सबसे ज्यादा अच्छा है, इसीलिए इस दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्व पितर अमावस्या के उपलक्ष्य में दो पुरानी कथाएं श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि देवताओं के पितरगण अग्निश्वात हैं, जो सोमनाथ में निवास करती है, और उनकी कन्या मानसी अछोदा के नाम से एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। तथा मत्स्य पुराण में भी अछोदा नदी और अछोदा सरोवर का वर्णन मिलता है, जो कि वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। इसलिए सर्वपित्र अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस्या मानी जाती है। श्राद्ध कर्म में इस तिथि का सबसे ज्यादा महत्व है, और यह तिथि सर्वपित्र श्राद्ध के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं कि श्राद्ध या पितृ पक्ष के दौरान पूर्वज धरती पर आते हैं, इसलिए पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध के साथ दान करने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आश्विन मास की अमावस्या तिथि आश्विन अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है। कृष्ण पक्ष की जो आश्विन अमावस्या को सर्व पितर अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या या फिर महालय अमावस्या आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितरलोक से आए हुए पितर भी संतुष्ट होकर अपने लोक लौट जाते हैं। और इस अमावस्या को पितर अपने प्रियजनों के द्वार पर तर्पण श्राद्ध आदि की इच्छा लेकर आते हैं। वे अपनी अंजलि खोलकर खड़े होते हैं और उनके निमित्त आप जो भी करते हैं वे उसे ग्रहण कर चले जाते हैं। इस दिन पितरों के नाम की धूप जलाई जाए, दान किया जाए, तो पितर तृप्त होते हैं और अपने लोक को वापस लौटते हुए ढेर सारे आशीर्वाद देकर जाते हैं। इससे तन, मन और घर में शांति आती है। रोग और शोक से भी परिवार वालों को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अब हम कथा की शुरुआत करते हैं। पितरों की एक मानस पुत्री थी। उसने बहुत ही ज्यादा कठिन तपस्या की थी। एक बार अक्षोधा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और उसकी तपस्या से प्रभावित और प्रसन्न होकर देवताओं के पितरगण अग्निश्वात और बहिष्यपद अपने अन्य पितरगण अमावस के साथ अक्षोदा को वरदान और आशीर्वाद देने के लिए कृष्ण पक्ष की इस तिथि को चतुर्दशी तिथि यानी इस आश्विन अमावस्या को पूर्णिमा मतलब यानी कि 15वीं तिथि के दिन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। और उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सब तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए तुम निसंकोच को। अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण ही आपके साथ रमन करके आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा की इस तरह कहे जाने पर सभी पितर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितर लोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों पर गिरकर रोने लगे। इस पर पितरों को दया आ गई, तो उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितरलोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस के ब्रह्मचारी और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, और इसे सर्व पितर श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है।
उसी पाप के प्रायश्चित हेतु यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और दो पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। सभी पितरों ने अमावस की अमावस्या की प्रशंसा की और वरदान दिया कि आपने सौंदर्य और स्त्री के आगे अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने संयम और नियम पर आप टिके रहे। इसलिए आज से यह तिथि आपके नाम से अमावस्या के रूप में जानी जाएगी। मान्यता है कि तभी से यह दिन पितृ मोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ नमन करके अपने पितरों को विदा करता है, उसके पितर देव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। पुत्र प्राप्ति और मांगलिक कार्य उन्हीं के घरों में संपन्न होते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे भूख प्यास से व्याकुल होकर वहीं खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे निराश होकर दुखित मन से अपने अपने लोगों को चले जाते हैं। अतः अमावस्या के दिन प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। यदि पितरजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसलिए विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक यथाविधि शाकपात से भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। यदि श्राद्ध करने की क्षमता, शक्ति, रुपया, पैसा नहीं है, तो श्राद्ध के दिन पानी का लोटा भरकर रखें। फिर भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और एक माला द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और लोटे में भरे पानी से सूर्य भगवान को अर्घ दें। और फिर उसके बाद कुतिप बेला में, जो कि 11:36 से लेकर दोपहर के 12:24 के बीच होता है, गाय को हरा चारा खिला दें। चारा खरीदने का भी पैसा नहीं है, ऐसी कोई समस्या है तो उस समय दोनों भुजाएं ऊंची कर लें और आंखें बंद करके सूर्य नारायण का ध्यान करें। हमारे पिता को, दादा को, पितरों को आप तृप्त करें, उन्हें आप सुख दें। आप समर्थ हैं। मेरे पास धन नहीं है, सामग्री नहीं है, विधि का ज्ञान नहीं है, घर में कोई करने कराने वाला नहीं है, मैं असमर्थ हूँ, लेकिन आपके लिए मेरा सद्भाव है, आप श्रद्धा है, इससे आप तृप्त हो सकेंगे, इससे आपको मंगल में लाभ होगा। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा जो कि आपको मैं सुनाने जा रही हूँ, उसे भी आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। एक बार एक राजा और रानी थे। उनके दो लड़के और उनकी दो लड़कियां थी। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर का सारा काम काज करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा भी किया करती थी। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती थी और ना ही वह गौ माता की सेवा किया करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमा से वह नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भुजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के काम में हाथ भी बटाती थी और अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी। राजा इसके कुछ दिनों बाद ही उन दोनों का विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, जिसमें कि उसने पूरे गांव वालों को अपने घर पर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं।
जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगे क्या? पूर्णिमा ने कहा मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहां तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तुम यहाँ पर कैसे चली आए, तुम्हें तो यहाँ मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना क्या ये गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? अब आप कृपया करेंगे मुझ पर। पूर्णिमा बारंबार भगवान से यही कहती रही। इतने में ही शिव चर्चा पूरी हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी और वहां से बच्चों के लिए कुछ लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर कि तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात माँ तुलसी ही थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो जिससे कि मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला और चबूतरे की साफ सफाई की। उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया, उसके पैर दबाए और कहा और क्या काम है माँ जी? उसने कहा कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी और वह वहां से रवाना हुई। तो चलते चलते आगे एक शिव चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। बेटी पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा और उसने चबूतरे मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा और क्या काम है बाबा? उस बूढ़े बाबा ने कहा और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा और वह वहां से रवाना हुई और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहां पर भी एक बूढ़ी और चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसीलिए इस चबूतरे की और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया। उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए और पूर्णिमा ने कहा और क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। इसके बाद वो वहां से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा इस नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। पूर्णिमा ने वहां पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा और क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद पूर्णिमा वहां नाव में तैरने लगी तो नाव में फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भौजाई ने उसे देखा तो बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्हें पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी की और वह खूब सारी बातें भी करते हैं और वहां कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभियों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का कुछ सामान रख दिया।
और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ वापस जल्दी आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुंच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मियाँ थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा था कि जब तुम बेटी पूर्णिमा से कहा कि अब आ गई हो, तो उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए थे। उन्हें लेकर वहां से रवाना हुई। पूर्णिमा अब आगे चली तो वही काली माता का मंदिर आया। वहां भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूम में बैठी हुई थी। उसने कहा आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास तीन थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर लिया, एक एक हाथ में ले लिया और वहां से रवाना हुई और आगे चली। तो आगे वहीं शिव भगवान शिव जी का मंदिर आया। वहां पर शिव भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा बेटी आ गई। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने वेख पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास चार थैले हो गए थे। अब भला वो अकेली चार थैले को कैसे ले सकती थी। इसलिए उसने पूरी पुरानी साड़ी निकाली, उन चारों थैलों को साड़ी में इकट्ठे बांध लिया। अब पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और थोड़ा सा आगे चली तो वही तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। उसने पूर्णिमा से कहा आ गई बेटी। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो तुलसी माँ ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास पांच थैले हो गए। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। पूर्णिमा ने थैले को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलकर देखने लगी। तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीजें और कुछ गहने थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी। तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसमें गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना और चांदी भरा हुआ था। पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसने काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला तो भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें धन संपत्ति और वो सारी खुशियां भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार का धान्य भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसका धन धान्य से घर परिपूर्ण हो गया था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया क्यों ना मैं भी अपने घर पर शिव चर्चा कराऊं। और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई और उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आए। पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी और उसमें मुझे नहीं बुलाया, तो मैं भी बिना बुलाए तुम्हारे घर आई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। इसके बाद जब मैं अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में यह विचार आया कि घर में बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दी। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वे अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या का बेटी तुम कौन और कहाँ जा रही हो। ये तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें पानी डाल दो और इसमें चबूतरे की सफाई कर दो। तो इस पर अमावस्या ने कहा कि बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई तो भगवान शिव उसको मिले। तो उसने भी ऐसे ही कह दिया कि उसके बाद आगे चली तो काली माता भी मिली तो काली माता को उसने ऐसे ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली तो गंगा मैया को उसने ऐसा ही जवाब दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई।
और जब वहां उनकी भजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की, ये बला कहाँ से आ गई। अब आ ही गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटा देती, ये कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। अमावस्या सुबह उठी, अपनी भुजाई से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या। भुजाई ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वे वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी। तो अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी तो दोगी क्या। बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही कह दिया और इसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसा ही कह दिया। इसके बाद जब अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। अमावस्या अपने मन में सोचा, आज तो मैं निहाल होगी। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी, तो किसी में पत्थर, तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप बिच्छू भरे हुए थे। ये सब देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में कुछ नहीं मिला और इस थैले में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर जाती है और पूर्णिमा से कहते, तुझे तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों। पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने बुझाई के साथ मिलकर काम करवाती हूँ और तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती। और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, तुलसी माँ को ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, कुछ नहीं किया, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ध्यान में रखो। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं इसको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मुझे भगवान ने सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वह भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। अब भगवान शिव से माफी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।